हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों आज हम लाए हैं छंद। छंद में 3 है, दोहा, सोरठा और चौपाई। बच्चों यह यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अब इसको देखो क्या है, दोहा, सोरठा, चौपाई। देखो पहला है बच्चों दोहा। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक का क्या मतलब हुआ? अर्ध सममात्रिक का ये मतलब होता है बच्चों कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं न हो। समान मात्राएं न हो प्रत्येक चरण में, उसी को अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे बच्चों दोहा का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इसमें माँ राधिका से प्रार्थना किया जा रहा है कि माँ राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को हरें, सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की शोभा दुगनी हो जाती है। अब मेन बच्चों इसमें है कि इसका मात्रा काउंट कैसे करते हैं। देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आय है, ओ है, आओ है, इसको 2 मात्रा में काउंट किया जाता है। मतलब गुरु, गुरु माने 2 मात्रा, इसका सिंबल ऐसे लिया जाता है बच्चों। और छोटा ऊ है, छोटी ई है, ये सब जो है 1 मात्रा माने लघु में काउंट किया जाता है। लघु इसका सिंबल ये है। तो इसमें मात्रा काउंट किया जाए बच्चों तो मेरी, यहां देख रहे हो ए है, ए की मात्रा है 2, बड़ी भी 2 मात्रा लिया जाता है। भव 1-1 लिया जाएगा। बाधा आ है माने 2 मात्रा, 2-2 बाधा। हरव ह है 1 मात्रा, यहाँ अव की मात्रा है तो 2 लिया जाएगा बच्चों। काउंट कर लो, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13। इसी तरह इसमें बच्चों राधा 2 मात्रा 2 मात्रा, नागरी 2, ग है 1 मात्रा, री छोटी है 1 मात्रा, सोई सो ओक मात्रा माने 2 मात्रा काउंट किया जाएगा। ई छोटी है 1 मात्रा। गिन लो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो पहले चरण में 13 हुआ, दूसरे में 11। अब तीसरे में फिर 13 आएगा बच्चों। जैसे जा, आ की मात्रा 2 मात्रा, तन 1-1 की 2 मात्रा, झाई 2-2 दोनों होगा, परे 1 की मात्रा माने 2 मात्रा। गिन लो 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। श्याम 2 मात्रा, म 1 मात्रा, हरित छोटी जानते हो 1 मात्रा काउंट किया जाता है। हरित दूती छोटा ऊ है 1, छोटी है 1, ओ है 2, ई है 1। गिनो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11 मात्रा। तो अब यहाँ बच्चों हम 60 में लिख देते हैं। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल जो तुम लोगों को याद होगा, श्री हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल। पहला ही एग्जाम्पल, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। ये एग्जाम्पल हो गया दोहा का। और भी बहुत सारे हैं। रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है बच्चों,
उसमें दोहा, सोरठा, चौपाई से पूरा भरा हुआ है। और भी एग्जाम्पल, जैसे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, फिलहाल एक एग्जाम्पल याद करने का जरूरत है। एग्जाम में ऐसे आएगा, दोहा छंद की परिभाषा लिखो और उदाहरण दो, या दोहा छंद को सोदाहरण स्पष्ट करो। दूसरा है सोरठा, जस्ट दोहे का उल्टा होता है। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं बच्चों। जैसे फूल फरन बेत, जदपि सुधा बरसै जलद, मूरख हृदय न चेत, जव गुर मिलहि बिरंच सम। इसमें बताया गया है कि जैसे जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी है, नहीं समझना चाहता, नहीं सीखना चाहता, नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा, चाहे उसको ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए, वो नहीं कुछ समझेगा, नहीं पढ़ने वाला। जैसे बेत एक पौधा होता है जिसपे कि कोई न तो थोड़ा सा उगेगा, फिर ज्यादा न बढ़ेगा, न फलेगा, न फूलेगा, चाहे कितना भी बरसात हो। इसमें कहा गया कि अगर अमृत की भी बरसात हो जाए तो उसमें कोई जो है विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ बच्चों मात्रा काउंट किया जाए, फूलई, यहाँ देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, माने 2 मात्रा, 2 1 1, फरई, फूलई फरई, 1 1 1, न 1, बेत 2 मात्रा 1 मात्रा, काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8, 2 10 1 11। अब इसमें देखो 13 आना चाहिए। जदपि 1 1 1, छोटी माने 1 मात्रा, सुधा छोटा ऊ है, 1 धा आ की मात्रा है, माने 2 लिया जाएगा बच्चों। बरसहि, 1 1 1 1, बरसहि। जलद 1 1 1, काउंट करो, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 हुआ, 10 11 12 13 मात्रा। इसी तरह इसमें काउंट करोगे बच्चों, वही आएगा 11, और इसमें से काउंट करोगे क्या आएगा, 13। तो यह सोरठा जो है दोहे का जस्ट अपोजिट होता है, दोहे का उल्टा होता है बच्चों। इसमें पहले और तीसरे में 11 11 11 11, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। रामचरितमानस के बाल कांड में यह सोरठा है। इसमें तुलसीदास ने भगवान श्री बजरंग बली की आराधना की है। तो ये हो गया बच्चों दोहा, सोरठा। अब एक और छंद है चौपाई, उसको देखा जाए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों चौपाई। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक, देखो इसके प्रत्येक चरण में मात्रा सेम होता है, इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहा गया है। तो यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बच्चों
तुम लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा का ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। मात्रा काउंट कर लिया जाए बच्चों। देखो जय एक एक मात्रा, हनुमान एक, छोटा उ जानते हो एक मात्रा, माँ आप आ माने दो मात्रा एक, ज्ञान आ की मात्रा है दो एक, गुण एक एक, सागर सा है दो, गर एक एक गिना जाएगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 2 6 7 हुआ, 7 2 9 1 10 1 11 12 2 14 2 16 मात्रा हो गया बच्चों। जय कपीस त्यों लोक उजागर, यहाँ भी काउंट कर लो 16 ही आएगा। 1 2 जय एक एक लिया जाएगा, कपीस यहाँ देखो एक, बड़ी है 2, सह एक, त्यों छोटी माने एक, हूँ छोटा ऊ एक मात्रा, ओ है तो दो मात्रा, फिर उजागर उ एक, जा दो लोगे, गर एक एक काउंट कर लो 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। तो इस तरह चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती।